हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत का निधन, पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत। वायुसेना ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की है। हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। सुलूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में मधुलिका भी सवार थी। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेना ने दी है जानकारी, एक की हालत अब भी गंभीर है। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी एक अधिकारी का इलाज चल रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल हैं वरुण सिंह। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना का MI-17 VF हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोग सवार थे। सीडीएस जनरल रावत का आज पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। सुलूर से दिल्ली आएगा सीडीएस की पत्नी मधुलिका का भी पार्थिव शरीर। हादसे के शिकार बाकी 11 लोगों का पार्थिव शरीर भी आज दिल्ली लाया जाएगा। सुलूर से दिल्ली लाए जाएंगे पार्थिव शरीर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए दिल्ली में शोक सभा आयोजित की जा रही है। शोक सभा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 10 दिसंबर को होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। दिल्ली कैंट में सैन्य सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई। सीसीएस की बैठक में जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। सभी मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बैठक की। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री समेत कई और मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। पीएम मोदी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक। सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अलग से अमित शाह के साथ मीटिंग की। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश की सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पीएम ने बुलाई थी बैठक। कन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू। आईएएफ की टीम ने घटनास्थल की पड़ताल की। हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी। तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन ने किया हादसे वाली जगह का दौरा। रामचंद्रन समेत कई मंत्रियों ने अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी मृतकों की पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हादसे में बुरी तरह झुलसने से हुई है सभी की मौत। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। हेलीकॉप्टर क्रैश पर कल संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री। हादसे पर लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बयान देंगे राजनाथ सिंह। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही घटनास्थल पर मचा कोहराम। रेस्क्यू के लिए दौड़े स्थानीय लोग और सेना के जवान। हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में चश्मदीद कृष्णस्वामी ने दी जानकारी। कहा, जोरदार आवाज के साथ पहाड़ियों के बीच गिरा हेलीकॉप्टर। गिरते ही आग का गोला बन चुका था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही दी गई पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी। प्रत्यक्षदर्शी ने हादसे को बताया, बुरी तरह से आग में झुलस गए थे लोग। सुलूर में नीलगिरी की पहाड़ियों में हुआ MI-17 VF 5 क्रैश। हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई थी। हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश के बाद ऊंची लपटें उठी आग की। कई पेड़ भी आग की चपेट में आ गए। हेलीकॉप्टर से निकला धुएं का गुबार। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग राहत बचाव कार्य में जुट गए। पानी डालकर बुझाई गई आग। सीडीएस बिपिन रावत वेलिंगटन के डिफेंस कॉलेज में सेमिनार में हिस्सा लेने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। परिवार के सदस्यों को हादसे की जानकारी दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे। परिवार के सदस्यों से मिले। घटना पर जताया दुख। जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे नौसेना प्रमुख। सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से एडमिरल हरि कुमार ने की मुलाकात। सीडीएस बिपिन रावत के निवास पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। परिजनों से मिलकर व्यक्त किया शोक। जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में राजकीय शोक का ऐलान। उत्तराखंड में 3 दिन रहेगा राजकीय शोक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सीडीएस बिपिन रावत के घर जाएंगे। सुबह पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सभी कार्यक्रम रद्द। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रद्द किए गए सभी कार्यक्रम। सुबह 9 बजे दिल्ली से सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ रवाना हुए थे। सेना के विशेष विमान में सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। सुबह 11:30 पर सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा सीडीएस का विमान। 11:45 पर हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे। दोपहर 12:40 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुलूर से 95 किलोमीटर और वेलिंगटन से 10 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। तकनीकी खामी फिलहाल क्रैश की वजह बताई जा रही है।
सीडीएस बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जा रहे थे। बिपिन रावत कॉलेज में लेक्चर देने वाले थे। जनरल बिपिन रावत को बनाया गया भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत ने संभाला था कार्यभार। कोरोना काल में सीडीएस बनाए जाने पर बिपिन रावत ने हर महीने पीएम केयर फंड में दिए पैसे। सीडीएस रावत ने हर महीने 50,000 रुपए का दान किया था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत थल सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 42 साल देश की सेवा की। साल 1979 में सेना में नियुक्ति हुई थी। आईएमए के स्नातक की पढ़ाई की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। पिता लक्ष्मण सिंह सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर से रिटायर हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट कर लिखा, निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। देश ने बहादुर बेटा खो दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, जनरल रावत के जाने से गहरा धक्का लगा है। जनरल रावत ने कर्मठता और पूरी लगन के साथ देश की सेवा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत के निधन को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ट्वीट कर लिखा, सीडीएस का असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर ट्वीट किया। लिखा, असमय मौत से आहत हूं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुख जताया। लिखा, जनरल रावत के असमय मौत से गहरा दुख पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर खेद जताया। लिखा, ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है। कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। लिखा है, देश ने कुशल योद्धा और अद्भुत रणनीतिकार खोया है। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर के बाद देश भर में शोक की लहर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर अमेरिका ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है, भारतीय सेना में परिवर्तन के ऐतिहासिक वक्त का बिपिन रावत ने नेतृत्व किया है। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जताया दुख। रूस ने लिखा है, भारत ने अपना महान देशभक्त और समर्पित हीरो खो दिया। जनरल बिपिन रावत समेत सेना के 13 जवानों के निधन पर चीन ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चीन ने कहा है, सभी परिवार के साथ चीन के साथ बना। जनरल बिपिन रावत के निधन पर पाक आर्मी से लेकर भूटान, इजरायल समेत कई देशों ने जताया दुख। इजरायल ने सीडीएस बिपिन रावत का जाना बताया भारत के लिए अभूतपूर्व क्षति। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर सीधे जनरल बिपिन रावत को नमन किया। सेना के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर माना जाता है MI-17 V5। MI-17 सीरीज में शामिल हेलीकॉप्टर दुनिया के अत्याधुनिक और बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं। MI-8 का अपडेटेड वर्जन है MI-17 V5। VVIP मूवमेंट के लिए किया जाता है इस्तेमाल। MI-17 V5 में 20 लोग सवार हो सकते हैं। हर मौसम उड़ान भरने में सक्षम है। घातक हथियारों से लैस है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। रात में भी उड़ान भरने में है सक्षम। आर्मी ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। MI-17 हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। करगिल युद्ध के दौरान MI-17 V5 को लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया था। MI-17 को ट्रांसपोर्ट से गनशिप हेलीकॉप्टर में बदला गया। 2 रॉकेट लॉन्चर लगाकर पहाड़ी पर बैठे पाक सेना पर जबरदस्त हमले किए गए थे। किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर फिलहाल सहमति बन गई है। आज दोपहर 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आधिकारिक चिट्ठी के बिना आंदोलन वापस लेने को किसानों का इनकार। कहा, सरकार की तरफ से लिखित हस्ताक्षर नोटिफिकेशन आएगा तभी आंदोलन वापसी पर होगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई थी सुबह आपातकालीन बैठक। 5 सदस्यीय टीम बैठक में हुई शामिल। सरकार के भेजे प्रस्ताव पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान यूपी में चुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा और बसपा पर निशाना। योगी बोले, कोरोना काल में लापता रहने वाली सपा बसपा को चुनाव में भी आइसोलेशन में ही रहने की जरूरत है। कोरोना काल में न एसपी बीएसपी किसी का पता नहीं था। यूपी चुनाव से पहले संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले, प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई है। संजय राउत ने कहा,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा विकास के नाम पर पिछली सरकारों ने की लूट, यूपी में दंगे की पहचान बन गई थी जिसकी वजह से यूपी में नहीं आता था निवेश। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 40% आरक्षण का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड घटना को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने का गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। नागालैंड घटना में पीड़ितों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को असम के एयरपोर्ट पर रोका गया। एयरपोर्ट गेट के सामने ही धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से कांग्रेस हाईकमान नाखुश, सिद्धू की बनाई 22 जिलों की सूची को हाईकमान ने किया दरकिनार। सिद्धू ने राय के बिना 22 जिलों में कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन, सांसद लाल टोपी पहनकर पहुंचे संसद। हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी रिश्तों को नहीं समझती, लाल रंग सद्भावना का रंग है, देवी देवताओं में भी दिखता है लाल रंग। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन का हमला, कहा लाल टोपी खतरे का निशान है और अब ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब खतरा संभाले सरकार। रैलियों में हजारों लाल टोपी वाले पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के गुरदासपुर में सैन्य इलाके में ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन, गुरदासपुर के डीएसपी सुखजिंदर सिंह ने बताया संदिग्ध जगहों पर तलाशी जारी है। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी का पाकिस्तान पर बयान, आतंकवाद को पनाह देना जारी रखेगा पाकिस्तान, रक्षा क्षमताओं को पाकिस्तान ने बनाया पहले से बेहतर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक, कोरोना को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर मुंबई पर अलर्ट, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और कोरोना रिपोर्ट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आया जर्मन नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फिलहाल डॉक्टरों ने की निगरानी। नए वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट, पंजाब के अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने मालदा कॉलेज सभागार में जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के खिलाफ बीजेडी का विरोध प्रदर्शन, बीजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। केरल के तिरुवनंतपुरम में डॉक्टरों ने 11वें वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आयोग में अनियमितताओं को दूर करने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर धरना दिया गया। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की आज सगाई, दिल्ली में आज होगा सगाई का कार्यक्रम। लालू में सगाई लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत उनके परिवार के कई सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली के सफदरजंग मौलाना आजाद और आरएमएल अस्पताल में जारी है डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन, कहा हम पर काम का बोझ ज्यादा है। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। एक पक्ष इसका मकान बन रहा था, उसका मसाला खराब उनके ट्रैक्टर को निकलने की वजह से हो रहा था, इसी बात पर विवाद हुआ। और जो हवाई फायरिंग जिस व्यक्ति द्वारा की जा रही थी उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, शेष के विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। मशहूर पंजाबी गायिका सोनी बान के तरनतारन स्थित घर पर हमला हुआ, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस, लखा सिंधाना गैंग पर हमले का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेज ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा, घर समेत दफ्तरों पर एक साथ आईटी ने मारी छापी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेज ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी की छापेमारी, विदेशी फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई ठिकानों पर मारा छापा, दस्तावेज भी जब्त किए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामूली विवाद में दोस्त ने लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस के हत्थे चढ़े पशु तस्कर, 4 बैलों के साथ 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, 2 लाख नकदी समेत 130 ग्राम स्मैक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के दौरान झड़प हो गई, आपस में भिड़े प्रत्याशियों के समर्थक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बदमाश आमीन के मकान पर चला निगम का हथौड़ा, गुंडा अभियान के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 शातिर चोरों को पकड़ा गया, पुलिस ने 27 बैटरी और एक पिकअप गाड़ी बरामद की। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ की आज शादी, राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी के बाद कटरीना और विक्की मुंबई के लिए होंगे रवाना, शादी से पहले पूरी की गई तैयारी।